उत्तर प्रदेश के बदायूं में जरीफनगर और उजानी इलाके में बुधवार रात को आग ने ऐसा तांडव मचाया कि कई गांवों में हाहाकार मच गया। गांव सोनभूड़ी में रात करीब 8 बजे अज्ञात कारणों से आग लग गई। ये घटना उस वक्त हुई जब आंधी चल रही थी। इससे आग ने न कुछ ही पलों में विकराल रूप ले लिया। गांव में 100 से अधिक झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। बता दें कि जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव सोनीभूड़ में रात 9 बजे अचानक से आग लग गई। वहीं आग की चपेट में आकर करीब 100 मकानों में आग लग गई। हादसे में मकान व उसमें रखा घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। देर रात तक आग को बुझाने का काम जारी रहा। वहीं ग्रामीणों के अनुसार गाँव में कई दिनों से घूर इकट्ठा था। 4 दिनों से आग सुलग रही थी, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बुधवार देर रात आई आंधी तूफान की वजह से आग, भूसा और कंडे के ढेर में आग लग गई। धीरे धीरे पूरे गांव के 100 घरों में आग फैल गई। बॉबी पुत्र राम भरोसे के घर में बॉबी का बुधवार को मड़ा था। इस दौरान आग इनके घर में भी पहुंच गई। सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं बृहस्पतिवार को इनकी बारात जानी है। अजय पाल की भैंसें जल गईं। महेंद्र के घर पर रखा मेथा का तेल 20 लीटर जल गया। वहीं गांव की आग लगने के दौरान पूरे गांव के बच्चे सहित सभी लोग व जानवरों को बाहर निकाला गया। इस दौरान बीरपाल के पैर में चोट लगी। इसके अलावा गांव के नाथूलाल का पूरा घर जलकर खाक हो गया। खबर लिखे जाने तक आग को बुझाने का काम दमकल की गाड़ी कर रही थी। इधर उसके अलावा सहसवान थाना क्षेत्र के गांव जामनी में भी आग लग गई, जिसमें 30 से 40 घर जलकर खाक हो गए। यहाँ पर भी किसी की मौत होने की जानकारी नहीं मिली है। वहीं बता दें कि उजानी तहसील क्षेत्र की एक मेहता फैक्ट्री में बुधवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग की लपटें आसमान पर गुब्बारे की तरह उभर रही थीं। देर रात तक फैक्ट्री के अंदर के बाद एक ब्लास्ट होता रहा। हालांकि खबर लिखे जाने तक मौत की कोई पुष्टि नहीं हुई। पुलिस ने एहतियातन फैक्ट्री के पास एक गांव को खाली कर दिया। सूचना पर डीएम और एसपी सहित कई एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। कुछ ही देर के बाद एक तेज धमाके से ब्लास्ट होने शुरू हो गए। ये देख ग्रामीणों सूचना पुलिस को दी। मौके पर थाना पुलिस पहुंची और कई एम्बुलेंस को बुलाया गया। आग इतनी भीषण थी कि देर रात तक 11 बजे कोई भी पुलिसकर्मी आग तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आग के प्रकोप को देखते हुए पुलिस ने कूड़ा नरसिंहपुर गांव को खाली करा दिया। पुलिस को आशंका थी कि गांव तक पहुंची तो बड़ा हादसा होना तय है। गांव के लोगों में चर्चा है कि कई लोग फैक्ट्री के अंदर थे। उजानी क्षेत्र के विकास के लिए जो कुछ विशेष आयाम थे, उसमें से हमारी 2 मेहता फैक्ट्री थी। उनमें से एक पहली मेहता फैक्ट्री थी, वो पहले लगाई गई थी। और जिस तरह से वो आग पकड़ी है रात आंधी आने के बाद में, ये ईश्वर की कृपा थी कि आंधी के साथ बारिश भी थी। लेकिन आंधी से, जैसा कि प्लांट का मालिक बताते हैं, वो 2 टावर होते हैं, इनके 2 टावर में तेल होता है, वो गिरने से और उनमें आपस में मिलने से ही आग लगी। तो कारण जो भी रहा हो, लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ पूरा रात भर जाग करके उस आग को बुझाने का प्रयास किया। और फायर ब्रिगेड का जहां तक सवाल है, केवल बदायूं की ही नहीं, बदायूं के साथ बरेली की, मुरादाबाद की, संभल की, न जाने कितने जिलों से फायर ब्रिगेड को बुला करके उस आग पर काबू पाने का प्रयास किया। लेकिन आग इतनी भीषण थी, चूंकि वो तेल, मेंथा का केमिकल्स और हाइड्रोजन के उसमें जो जिस तरह से सिलेंडर थे, उनके जो है फटने से आग लगातार बढ़ती चली गई। और अभी मैं गया हूँ 7:30 बजे के आसपास, तो लगभग 9.5 घंटे में भी पूरी तरह से आग पर काबू इसलिए नहीं था। अभी तक धुएं के गुब्बारे बहुत उठ रहे थे और 5-5 किलोमीटर तक आग की लपटें देखी जा सकती थी। तब मैं एक तो प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरी रात जाकर के मुस्तैदी से उन्होंने आसपास का क्षेत्र खाली करा के, चाहे उस गांव के कुड़ा नरसिंहपुर गांव हो, चाहे उजानी का उधर का क्षेत्र हो, और सबको खाली कराकर कोई अप्रिय घटना न घट जाए, इसमें पूरी मुस्तैदी से प्रशासन ने भी काम किया है। लेकिन इस घटना को मैं बहुत दुखद मानता हूँ और सबसे ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि बड़ी जनहानि होने की संभावना थी, उसे हम बचा पाया है प्रशासन और ईश्वर की कृपा से। तब मैं जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनको भी संवेदनाएं प्रकट करना चाहता हूँ कि नुकसान बड़ा हुआ ही है, लेकिन इतनी बड़ी घटना और इस घटना के बाद में जो संभावना है, जो सिलेंडर फट रहे थे ऊपर जाकर के टैंक, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत दहशत का माहौल पूरा बना हुआ था। 10-10 किलोमीटर तक लोग देख रहे थे जिस तरह से सिलेंडर ऊपर जाते थे, फटते थे। तब मैं यही कहूँगा कि घटना दुखद है, लेकिन उजानी के विकास में हमारे इस आयाम में एक आयाम पर ये चोट पहुंची है, तो आगे
चलकर अपना प्लांट के मालिक से, प्रशासन से बात करके इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं उसे करने का प्रयास करेंगे। कितने का नुकसान किया? अब ये तो संभावनाएं हम नहीं बता सकते, ये तो मालिक और उनकी टीम जो टेक्निकल है वही बता सकती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पूरा 2 पार्ट में वो फैक्ट्री का था, लेकिन पूरी तरह से दोनों पार्ट जलकर या तो राख हो गए हैं या बिल्कुल ऐसा मंजर दिखाई पड़ता है वहाँ कि पूरा आसपास का क्षेत्र दहशत का माहौल जैसा बना हुआ है। फैक्ट्री में आग लगी है, क्या आग पे अभी काबू पा लिया गया है? क्या स्थिति है अब वर्तमान में? आग पर पूर्णतः काबू पा लिया गया है और जो थोड़ा बहुत केमिकल्स वगैरह जो मेथा है वो फैला हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं स्मोक अभी उत्पन्न हो रहा है, जिसको हम लोग काबू कर रहे हैं, 1 घंटे में कर रहे हैं। क्या सूचना मिली, किस कारण कैसे आग लगी, कुछ पता चल पा रहा है? अब अभी हाल इनके कर्मचारियों से पूछा तो बताया कि जो शाम के टाइम बहुत तेजी से हवाएं आई थी, उसके कारण इनका जो बॉयलर टाइप का एक टावर था जो हवा से गिर गया था, जिसकी स्पार्क से आग लगने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अभी फिलहाल क्या स्थिति है? अभी बिल्कुल पूर्णतः कंट्रोल है फायर। हाइड्रोजन टैंक की भी बात सामने आ रही थी। हाइड्रोजन टैंक बताया था कि इसके अंदर है, लेकिन अभी किसी ने देखा नहीं है, ऐसी सूचना थी, लेकिन हम लोगों ने फिर भी उसको कूलिंग करने के लिए पीछे गाड़ियां लगा दी थी। तो पीछे से भी फायर फाइटिंग का वर्क किया जा रहा था और आगे तो हम लोग फायर फाइटिंग का काम कर ही रहे थे। तो रात भर आप लोगों ने काम किया? हाँ, हम लोगों ने पूरी रात काम किया और सुबह 4 बजे के समथिंग आग पे काबू पा लिया।